कदाभिघाते न च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आइए, ऐसे तो आज तृतीय दिवस है इस सतचंडी महायज्ञ का। यह नया टोला कुचायकोट के परम पवित्र पावन धरती माँ भगवती बगलामुखी के मंदिर का यह आज तीसरा दिन है। ऐसे नवरात्रि का यह दूसरा दिन है। तो आइए, आप सब इस नवरात्रि में बहुत बड़े आप सब भाग्यशाली हैं कि जिनको यह कथा प्रवचन सुनने का यह शुभ अवसर प्राप्त होता है। आप धन्य हैं। आपके धन संपत्ति बाल बच्चे आपके जीवन का जय जयकार है इस ज्ञान मंच से। तो आइए, हम सर्वप्रथम हम अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान महर्षि विप्रेंद्र जी के चरणों में निवेदन करूंगा। जिन विप्रेंद्र जी महाराज की कथा भारतवर्ष के कोने कोने में बड़े बड़े मंचों पर होती है, हम लोग भी जाते हैं साथ में संचालन करने के लिए। तो आइए, अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान महर्षि विप्रेंद्र जी के चरणों में मैं निवेदन करूंगा कि महाराज जी आप कथा के सागर में चलें, कथा श्रवण कराएं और सभी भक्तों का आपकी कथा से जीवन धन्य धन्य हो जाए। इसी बाणी के साथ बाणी का विराम करते हुए मैं परम पूज्य विप्रेंद्र जी के चरणों में निवेदन करता हूं। और मैं तो यह कहना नहीं चाहता डॉक्टर मिथिलेश शास्त्री जी से, कहें कि आप ये काशी की विभूति हैं, तो ये कुर्सी थोड़ा बच्चों लोगों से महाराज जी पीछे करा दिया जाए और बड़े लोग आगे आकर के कथा में बैठें, श्रवण करें, आ जाए। जय जयकार है। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवगगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनितं शरण्यम्। प्रीत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरोस्था पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा
कृष्णात् परम किमपि त्वयं न जाने। सीतानाथ समारभ्य श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। गौरांगम रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामं हर्षणदेवाख्यं श्रीसद्गुरु प्रणमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण श्री जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर जय श्री माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। भारत माता की हनुमान जी महाराज की जय हो। पीताम्बरा भगवती की जय हो। कुचाय कुटवाली मैया की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिनायक परात्पर अखिलेश्वर कारण कारण प्रणालय भक्तवांछा कल्पतरु सर्वेश्वर जनस्वर मोर मुकुटधारी पीतांबर वेशधारी नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन श्री बांके बिहारी राधे सरकार के श्री पावन चरणों में महर्षि विक्रंदु का कोट नमन अर्पण स्वीकार हो। तत्पश्चात इनकी शक्ति जगत जननी मैया पारंबा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी कात्यायनी जगदम्बा दुर्गा स्वरूपा माँ राधे रानी के भी चरणों का आश्रय लेते हुए इस कथा के माध्यम से आवाहित स्थापित ब्रह्मांड के समस्त देवी देवतागण मद मंगल संत समाज सिद्धगण ऋषिगण महर्षिगण आचरणगण साथ ही साथ जिस आयोजन में हम लोग इस कथा में अभी बैठे हैं वैसे श्री सत्यजन्य महायज्ञ की अधिष्ठात्री भगवती जगदम्बा के पावन चरणों का भी आश्रय लेते हुए जिनके परम पावनी प्रांगण में इसका आयोजन हुआ है वैसी
सर्वेश्वरी भगवती पीताम्बरा बगला मुखी माता कुचाय कोटवाली के भी पावन चरणों में दास का कोटि नमन अर्पण स्वीकार हो। तत्पश्चात इस क्षेत्र के अधिपति देवताओं के साथ समस्त विप्रों के चरणों का वंदन करते हुए मेरे परम पूज्य पिताश्री के भी पावन चरणों का आश्रय लेते हुए इस ज्ञान मंच के कुशल खेवैया और हम लोगों के अभिभावक, साथ ही साथ अभी वर्तमान में बेलबनवा हनुमान जी के मंदिर के पीठाधीश भरत बाबा आज के कथा के मुख्य अतिथि मान्यवर डॉक्टर श्री अरुण कुमार दुबे जी, साथ ही साथ हम लोगों के बड़े भ्राता श्री रमेश सिंह जी एवं अन्य समस्त इस कथा के मुख्य अतिथि गणों, साथ ही साथ इस सत्चंडी महायज्ञ की समस्त यजमान एवं उनके बंधु बांधव सगे संबंधियों, साथ ही साथ समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी माता प्रेमियों, भगवत भजन में अवगाहन करने वाले भगवान के प्यारे भक्तगणों, छत्रवासी नगर निवासी ग्रामवासियों, मेरी माताएं बहनों, छोटे छोटे बाल गोपालों, देश के कवि करधार नवीन मेरे युवा साथियों, साथ ही साथ दूर दूर से कथा श्रवण करने आ रहे भगवान के कथा के रसिक प्रेमियों, भजन और कीर्तन में डुबकी लगाने वाले भगवान के प्यारे भक्तगणों, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज जहां तक पहुंच पा रही हो वहां तक के आप सभी श्रोता बंधुओं, आप सभी को भी इस सत्चंडी महायज्ञ के पावन बेला में दूसरे दिन की कथा को प्रारंभ करने के पहले मेरी तरफ से एक बार जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए 2 बार भगवान का नाम लिया जाए ताकि हमारा मन और यह वाणी दोनों पवित्र हो जाए, फिर ठाकुर की जैसी कृपा होगी हम लोग कथा में आगे प्रवेश करेंगे। प्यारे ताली से आप लोग भगवान के नाम में सहयोग करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे जय जय 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 गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, हरि बोलो गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे गोविंद राधे जय जय गोविंद राधे, 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 श्री
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे जय जय गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे बल भागवत महापुराण की भक्त वत्सल भगवान की पीताम्बरा मैया की भारत माता की जय जय श्री राधे हरि ओम हरि ओम कल की कथा जहां तक पहुंची थी उसमें मैंने आप सबों को बताया था श्री सुखदेव प्रभु के बारे में। मैंने बताया था कि 12 वर्षों तक अपने मां के गर्भ में बैठे रह गए। सामान्यतः ऐसा कोई दृश्य आज तक देखने को मिला नहीं। 12 वर्ष तक थोड़े कोई गर्भ अपने मां के गर्भ में बैठा रहता है, कोई शिशु नहीं बैठा रहता। पर सुखदेव प्रभु ने 12 वर्षों तक अपने मां के गर्भाशय में बैठे रहे। पता है क्यों? ऐसा क्यों पता है? क्योंकि हमारे सुखदेव जी ने 12 स्कंद की कथा सुनी थी। अमर कथा को श्रवण करने वाले सुखदेव प्रभु 12 स्कंद तक की कथा को श्रवण किए थे और 12 स्कंद ही यह इनके जीवन की एक आयु की सीमा बताई गई है। जैसे सनक सनंदन आदि जो 4 भाई थे, भगवत कृपा से उनकी आयु न बढ़ती थी और न घटती थी। ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि वो हमेशा एक ही आयु के बने रह गए। ठीक उसी प्रकार से हमारे सुखदेव प्रभु चूंकि 12 स्कंद की कथा उन्होंने श्रवण की थी और इस भागवत को सुख शास्त्र कहा जाता है जी। मेरे प्यारे, बड़ी अद्भुत रचना है व्यास जी की ये। और मुझे तो लगता है कि दुनिया में इतनी सुंदर कोई रचना हो ही नहीं सकती है। चूंकि ऋषियों के पूछने पर आज सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो, परिमेनि रे भगवद रूपम। यह भागवत ऐसी है जिसको सुनने के बाद आदमी सत्य मुक्त हो जाता है, इस संसार सागर से मुक्त हो जाता है। श्री सुखदेव प्रभु की ये शास्त्र बड़ी अद्भुत। ऋषियों ने पूछा महाराज कोई प्रमाण हो तो बताओ, हम कैसे मान ले कि आपके इस भागवत शास्त्र को सुनने के बाद लोग मुक्त हो जाते हैं। सुत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एकदा हि विशालाया चत्वार रसयो मला।
सत्संगार्थम समायाता ददृशो तत्र नारद। एक बार सनक सनंदन सनातन ये चारों भाई ऐसे ही अनायास घूम रहे थे सत्संग के लिए। और जब घूमते घूमते जा रहे थे तो अचानक किसी जगह पे नारद बाबा से मुलाकात हो गई। नारद बाबा उस समय अपना मुंह लटकाए हुए थे, बहुत दुखी थे। बहुत ज्यादा उनके मुखमंडल पर चिंता दिखाई पड़ रही थी। चारों भाइयों ने आज नारद बाबा को अलग से ही रोका है और पूछने का प्रयास किया है, हे नारद जी, तुम तो एक साधु हो और साधु का मुंह ऐसे लटकना ये शोभा युक्त नहीं होती है। तुम साधु हो परंतु आज तुम्हारा मुंह ऐसा अनुभव होता है कि वित्त यथो जना, जैसी किसी कंजूस का धन लूट गया हो और वह कंजूस अपना मुंह फुला के बैठा हो, एकदम उदास हो धन के अभाव में, ठीक उसी तरह से बैठे हो। क्या बात है। सुत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, चारों भाइयों के पूछने पर नारद जी कह बैठते हैं, कहते हैं कि क्या बताऊं मेरे भाई, हम इस संसार में, इस सृष्टि में सत्संग के लिए निकले थे और इसके लिए हमने कहां नहीं गया, हमने हर जगह भ्रमण किया। हरि अहम तो पृथ्वी जातो, पृथ्वी के हर कोने में हमने भ्रमण की, पर जहां हम गए वहां ऐसा दृश्य दिखाई पड़ने लगी कि हम तो परेशान हो गए। चारों भाइयों ने पूछा, आपने क्या देख लिया नारद जी? आपका मुंह लटका है, आपने क्या देख लिया कि आप दुखी हो गए? नारद जी कहते हैं कि तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विकृण्याद लोभात् दंपती नाम चकलकनम। हम जब घूम रहे थे सत्संग के लिए तो हमने अपने आंखों से देखा है। क्या देखा है? कि तरुणी प्रभुतागी है। देवियां विवाह के बाद जब घरों में आती हैं तो घर में आने के बाद मालकिन बनने की चेष्टा रहती है उनकी, होती है ना। आज की जो देवियां घर में आए, आने के बाद उनकी एक ही इच्छा है कि हम ही मालकिन बन के रहें। नारद जी कहते हैं कि बनना चाहिए, ठीक है, मालकिन बनो, लेकिन मालकिन को मालकिन की तरह होना भी तो चाहिए। चूंकि मालिक और मालकिन का अर्थ होता है घर का सबसे बड़ा नौकर। यद्यपि दूसरे लोग सो भी जाएं तो जो घर का सही में मालिक होगा उसे नींद नहीं आती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। सही में घर का जो मालिक होगा ना, वो अपना कपड़ा नहीं देखता है, हमारी कपड़ा फटी है कि हमारा चप्पल टूटा हुआ है, वो तो घर के लोगों को जो कमियां हैं उनकी पूर्ति करते करते अपने जीवन को लगा देता है। घर के बाकी लोग रात को सो भी जाएं तो घर का जो मुखिया या मालिक होता है ना, सही में रात भर सोचता है कि अगला दिन कैसे हमारा काम निकल जाए। नारद जी कहते हैं कि यदि मालकिन बनना चाहती हो तो वैसे बनो, लेकिन होता कहां है मेरी माताएं बहनों, आज तो मालिक और मालकिन जो बन गए, बस पहले अपना जेब भरना है। भाड़ में जाए दुनिया, पहले अपना बनाओ। नारद जी कहते हैं कि आज की देवियां जब घर में आती हैं मालकिन बनना चाहती हैं,
और उतना ही नहीं, वहां मंत्रणा देने वाले उनके मैके के लोग हो जाते हैं, उनके नैहर वाले लोग। आज की कोई देवियां नहीं है, माफ करना मुझे, यदि आपको बुरा लगे तो मुझे माफ करना। पर सत्य बात यह है कि आज की जितनी देवियां हैं, इनको अगर कोई बात पूछनी होती है ना, तो अपने घर वालों से नहीं पूछते, ये अपने मैके फोन लगाती हैं और वहां उनकी माता जी जो कह दे वही होता है। बोलो राधे राधे। पहले तो मालकिन बनने की चेष्टा, और मालकिन अगर बन गई तो सारा संपत्ति भरे ला के लोग कमा के दे जाएं, पर आवश्यकता पड़े तो हमसे मांगे और हम चाहें तो दे अथवा ना दे। ऐसा मालिक और मालकिन अगर कोई बने तो घर चलेगा जी। आज घरों के नाश होने का कारण क्या है? बड़ी सूक्ष्मतापूर्वक यदि आप विचार करोगे तो पता चलेगा कि इसकी असली देन क्या है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो हो इसलिए रहा है क्योंकि आज की जो देवियां हैं मालिक भी बन के बैठी हैं, और मालिक का जो मंत्री है उसकी माता जी हैं। आज की देवी लोग थोड़े अपने सास से कुछ पूछने जाती हैं, जेठानी से कुछ पूछने जाती हैं। आज तो जो पूछना है अपने नैहर वालों से पूछा जाता है। पर मैं आपसे पूछता हूं, हम लोग बहुत जगह जाते हैं, हमने यहां देखा है, लोग कहते हैं कि हमारी बहू कहती है कि नहीं, यहां का नियम आप जो करना है करो, हमारी माता जी हमारे यहां जो होता है बस वही करेंगे। ऐसा सही है? ये सही है? बोलो। जहां आदमी जिस जगह का सांस ले, जहां का अन्न खाए, जहां का पानी पिए, उस प्रकृति के अनुसार ही अपने जीवन को जीने का सही हक है। तो यदि आप ससुराल में हैं तो आप एक बहू की तरह रहो, क्योंकि बधू का अर्थ होता है बाधनात् तीसा बधू, जो बांध के रखे, मिला के रखे, सबको जोड़ के रखे। बहू मत बनो, बधू बनो। बहू और बधू दोनों में अंतर है। बहू का अर्थ होता है बहवा करोति आसा बहू, जो आते ही एक घर में कई बना दें, उसको बहू कहा जाता है। और बधू वो है जो पूरे परिवार को बांध के लेके चले। नारद जी कहते हैं कि जिन स्त्रियों के जिम्मे पूरी सृष्टि, वही स्त्रियां आज ऐसी अपने विचारधाराओं में कुंठित हो गई हैं कि अपने मैके से पूछ के सारा काम करती हैं। तरुणी प्रभुतागी है श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विज्ञान लोभात। आजकल विवाह किसी का थोड़े होता है जी, होता है बताओ? आजकल विवाह किसी का नहीं होता है, माफ करना मुझे, आजकल तो ब्याह होते हैं। विवाह और ब्याह दोनों में अंतर है। अब पूछोगे क्या अंतर है? दोनों में भी उपसर्ग है। एक में वाह शब्द लगा है और दूसरे में आह शब्द लगी हुई है। जिसमें जिस वी के साथ आह लगा है वो विवाह है, और जिसमें वाह शब्द लगा है वो विवाह है। जिसके साथ आह शब्द जुटा, उस विवाह के बाद जीवन भर छाती पीटना है, जैसे आजकल हो रहा है। विवाह शादी के बाद 1 से 2 महीना तक वर वधू दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे लगते हैं, पर 1-2 महीने के बाद दोनों एक दूसरे को गालियां देते हैं। आजकल की देवियां तो ये भी कहती हैं कि हे भगवान, ऐसा करना कि अगले जमाने में इनसे हमको अलग कर देना। पर माफ करना,
आपके 1000 बार कौन कहे, जीवन भर माथा पटक देने के बाद भी आपके जो हिस्से का है वो सदैव आपका ही है। क्योंकि शास्त्रों का विधान है, निर्णय है कि जो आज आपका पति बना है वही आपका कालांतर में भी पति बनेगा। तो फिर कह देने से तो मुंह की पुहड़ता होगी। ऐसा मत विचार बना लेना कि आज कोई दूसरा मिला है तो कल हम अपने मनमानी भगवान से मांग लेंगे। नहीं देगा भगवान, वही देगा जो पहले आपका है। हमें केवल छातियां पीटी जा रही हैं, आजकल हो रहा है ना, देखो। अरवाह का अर्थ होता है वहन करना। जैसे हमारे यहां पहले की शादियां होती थी, यदि लंगड़ा भी अगर मिल गया पति तो किसी देवी ने कभी शिकायत न किया है और न सुना है। और यदि अंधी मिल गई पत्नी तो पतिदेव लोग भी शिकायत नहीं करते पहले वाले। यह मान के कि हमारे हिस्से में यही है। अब दोनों एक दूसरे को, जैसे गाड़ियां जो साइकिल हैं, उन साइकिलों के दो जैसे पहिए हैं, ठीक उसी तरह से विवाह वाली जो जोड़ियां होती हैं एक दूसरे के साथ लग के जीवन को ढो लेती हैं। भाई यात्रा कब पूरी होती है? जब गाड़ी सही हो। अगर गाड़ी का एक भी पहिया अगर गड़बड़ निकल गया तो यात्रा होगी? बताइए। साइकिल है आपके पास, अगर पंचर हो जाए, चाहे आगे वाला या पीछे वाला, तो मंजिल तक जाने में बड़ी तकलीफ होती है कि नहीं? ठीक उसी तरह से पति और पत्नी की जो जोड़ियां हैं साइकिल की दो पहिए हैं। ऐसा नहीं कि एक आगे वाला ज्यादा चले और पीछे वाला कम चले, या पीछे वाला ज्यादा चले आगे वाला कम चले। दोनों को बराबर चलना है। यदि दोनों बराबर नहीं चलेंगे तो यात्रा पूर्ण नहीं होती है। यह है विवाह। पर दुर्भाग्य है हमारे यहां आज विवाह होता कहां है? आज तो केवल खरीद और बिक्री होती है। आज विवाह के नाम पर जो फुहड़ता है, सच पूछो तो विवाह में खर्चा कहां है? बताओ जरा हमसे। विवाह में कोई खर्च नहीं है। खर्च तो आपके फिजूल खर्ची में है, हो आपके अपने बड़े बनने में है, आपको बहुत महान बनने में है। और इस महान बनने के चक्कर में आज विवाह नहीं हो पाता है। क्योंकि विवाह का अर्थ होता है कि दो पवित्र हृदय का आपस में मिलन। लेकिन आज वैसा होता नहीं है। बेटियां चाहे कितनी भी अच्छी हों, अगर किसी बाप के पास पैसा कम हो तो आज बिरादरी वाले उठाने वाले नहीं मिलेंगे। और वही लोग जो आज बहुत बड़े अपने को कह रहे हैं, ये बड़े नहीं मेरे प्यारे, ये सबसे नीचे वाले लोग हैं। और समाज में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये कहते हैं कि हमारे बेटे के विवाह में तो हमने इतनी महंगी गाड़ी ले ली। अरे ले लिया है तो क्या खरीदा थोड़े है तुमने? वो तो किसी से मांग के चला रहे हो। इतना ही अगर आपके पास दम है तो आप अपने पैसा से खरीद के एक लड़की को दे तो दीजिए। बड़ा वो नहीं होता है जो मांगता है, बड़ा वो होता है जो किसी को दे करके उठा लेता है। कितनी भी बढ़िया आपकी बेटियां क्यों ना हो, मजबूरी में आजकल जो विवाह होते हैं जैसे तैसे हाथ पीला करना पड़ता है। लाखों अवगुण होने पर भी एक बात याद रखना, इस कली काल में कितना जाली कार्य है, कितना जलफरेब लोग हैं। लाख अवगुण होने के बाद भी आज का एक भी पिता नहीं कहता कि मेरा बेटा निकम्मा है, मेरे बेटे में ये गलती है। हर माँ बाप आज झूठी तारीफ करते हैं, और झूठे तारीफ करके आप विवाह कर लोगे? नहीं हो सकती है। नारद जी कहते हैं कि महाराज हम जहां गए
कहीं हमने विवाह नहीं देखा, और विवाह भी देखा तो हमने उसमें क्या देखा कि आजकल संबंध या विवाह तो रुपयों पैसों पे आधारित है। बढ़िया पैसा है तो खराब से खराब लड़कियां भी अच्छी से अच्छे घरों में चली जाती हैं, और कम पैसा है तो एकदम बढ़िया से बढ़िया लड़कियों का विवाह करने में भी बढ़िया घर नहीं मिल पाता है। बोलो राधे राधे। इतना ही नहीं, नारद जी कहते हैं कि बाबा हम जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में हमने अपने आंखों से देखा है। बोला क्या देखा है? बोला मैंने तो देखा है कि दंपति च कलकलम, आज कोई ऐसी जोड़ी नहीं विवाह वाली, ना अधिक लड़ाई हो तो कम से कम 24 घंटा में आंख लाल पीला ना हो जाए। कोई जोड़ी है? कोई पति पत्नी वाले यहां इतने लोग बैठे हैं, यदि हो तो बताओ। ना ज्यादा लड़ाई होए ना तो कम से कम आंख लाल पीला तो हो ही जाता है। नारद जी कहते हैं कि जिस पति और पत्नी के जोड़ी में प्रेम होना चाहिए, उस पति और पत्नी के जोड़ी में ऐसा विकार, ऐसी बुराइयां कि आज एक देवी बैठ के अपने पति का शिकायत करती हैं और पति देव लोग बैठ के अपने पत्नी का शिकायत करते हैं। खूब लड़ाई झगड़ा। एक गांव था, उस गांव में एक शादी हुई। शादी के बाद दोनों पति पत्नी दोनों कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला, पर कुछ दिन के बाद दोनों में शुरू हो गया। रोज लड़ाई होती थी, खूब लड़ाई होती थी। यह लड़ाई एक दिन इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि जो पति देवता, उसने एक दिन मन में संकल्प लिया। संकल्प ये लिया कि हम अब बाहर चले जाएंगे। यहां रोज रोज एक साथ रहने से यदि हमारे और हमारे देवी जी में विवाद हो रहा है तो हम बाहर जाके रहेंगे। उस बेचारे ने टिकट बनवाई और विदेश की यात्रा कर डाली। वहां जाके 4-5 साल तक विदेशों में रहा, अच्छा खासा पैसा कमाया, और पैसा कमाकर जब लौटने वाला था तो बहुत सामान खरीदा, बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां खरीदी, बहुत अच्छे अच्छे गहने खरीदे कि हम जब इन गहनों और साड़ियों को लेके जाएंगे, हमारी पत्नी हमें इन गहनों के साथ देखकर बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, फिर पीछे का जो विवाद है समाप्त हो जाएगा। वो बेचारा इस भाव से लौट के आया, बहुत सारा सामान लेके आया था। पत्नी ने सारे सामान को रख ली। शाम का समय हुआ और शाम के समय उसकी पत्नी ने वही भोजन बनाई जो उसे नहीं भाता था। उसी प्रकार का भोजन उस देवी जी ने बनाया जो उसके पति को अच्छा न लगे। सूखी रोटी और भिंडी वाली सब्जी, वो बेचारा खाता नहीं था। जब सामने थाली आई, बड़ा दुखी हुआ कि जिस देवी के लिए मैंने 5 साल तक बाहर रहे, हमने बहुत परिश्रम करके माथे पे टोकरियां ढो ढो के जिसके लिए हमने इतना किया, उसका ये प्रेम है? जो मैं नहीं खाता वही मेरे लिए बना के लाई है। यह विचार करते हुए उसके मुंह से एक बात निकल गई। उसने कहा कि तुम्हें जब पता है ही कि मैं ये नहीं खाता, ऐसे भी मैं 5 साल के बाद आज घर में आया हूं, बहुत परिश्रम करके तुम्हारे लिए गहने खरीदे, तुम्हारे लिए हमने साड़ियां खरीदी, पर आज भी तुम वही रह गई जो पहले की थी। जैसे पहले मेरे साथ विवाद किया करती थी,
आज भी वही तुम्हारा स्वभाव। धीरे धीरे दोनों में लड़ाइयां बढ़ती गई, और जब लड़ाइयां बढ़ती गई तो अचानक किसने कह डाला कि यदि यही देना था तो कम से कम इन रोटियों में घी लगा दी होती। अब घी का क्या सुनना था कि वहीं पे दाल चलाने वाला एक कलछुल होता है ना, अब तो स्टील वाला आता है, पहले धातु वाला बड़ा मजबूत होता था। अब बेचारा बैठा था, उठाया और देवी जी ने उठा करके उसके सर पे एक बार मारा। तो धातु वाला सोचो, वो जैसे ही सर पे लगा कि इतना बड़ा गोला, अब बेचारा जैसे तैसे बैठा है। देवी जी ने कहना प्रारंभ किया, खाना है तो खाओ, नहीं खाओगे तो उठा के ले जाके कुत्ते को डाल दूंगी, कुत्ता खा जाएगा। अब इसके मन में लगा कि हमसे तो बढ़िया कुकुर है, कम से कम ओकरा रोटी सब्जी तो मिल जाए। रात का समय बीता, सवेरे का समय आया। 4-5 साल तक बाहर रहने वाले इस इंसान के जो मित्र थे, उनको जब पता चला कि 5 साल बाद हमारा एक मित्र बाहर से आया है, तो सारे के सारे मिलने आ गए। एक पेड़ के नीचे बहुत सारी कुर्सियां लगी, ये सारे दोस्त आके उस पे बैठ गए। बाद में जब ये घर से निकला और जब ही बैठा, इनके दोस्तों ने देखा सर पे इतना बड़ा सा गोला। एक ने कहा कि भैया 5 साल तक बाहर रह के क्या तुमने यही कमाया है? क्या लेके आए हो? कौन सा घाव बन गया तेरे माथे पे? ये क्या हुआ गया तेरे को? उसने सोचा कि यदि रात वाली बात हमने बता दी तो बड़ी हंसी होगी। अब भाई कोई मार खाता है, कोई भी पति मार खा के पत्नियों से कभी बताता है जी दुबे जी? मार तो लगभग पति खाते हैं, कोई पति बचता नहीं है इससे। लगभग पति देव लोग मार खाते रहते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन पत्नी मारे, ये बात अगर समाज में अगर कोई कहे तो हंसी होगी कि नहीं? अब इस बेचारे ने छुपाना शुरू कर दिया। इसने कहा भैया ये कहीं बाहर से नहीं लाया हूं। अरे 5 साल तक बाहर रहा, जब मैं घर से जा रहा था, घर में एक अलमारी थी, उसके ताला को मैंने बंद करके चाबी को जेब में रख लिया था। 5 साल के बाद लौटने पे ताला तो खुल गई, लेकिन उसके पाले नहीं खुल रहे थे। उस पल्ला को जबरदस्ती जब मैंने खींचा कि मेरे माथे से आके टकराया और ये गोला निकल गया। एक दूसरा दोस्त था, उसने कहा भैया इतनी सी बीमारी के लिए आप इतना सोच रहे हो, अरे कम से कम दवाई करवा लो, कुछ ठीक हो जाओगे। दूसरा एक और दोस्त था, उसने कहा भैया इतनी सी छोटी बीमारी और दवाई डॉक्टर साहब करेंगे? तो इसे लगा, जिसको चोट लगी थी ना, उसको लगा कोई बढ़िया बात बताएगा ये। तो उसने पूछा कि इसकी दवा तो मिलेगी कहां सस्ती? बोला कि अरे इसकी दवा तो घर ही में रहती है। अब जब घर की बात आई तो ये थोड़ा सा सुख गया कि घर ही में तो मिला है। लेकिन पूछा कि भैया क्या है वो? तो उसने कहा कि भैया घर में जाओ और घर में घी रखी होगी, देवी जी से कह देना थोड़ा सा घी निकाल करके इस पे लगा देंगे। अब रात में तो घी के ही कारण मार खाया था ये। अब फिर दूसरे दिन घी अब जाके कहे तो अब कितना मार मिलेगी, बेचारा शांत हो गया। ऐसी लड़ाइयां होती हैं आज। नारद जी कहते हैं कि हे चारों भाइयों, आगे बढ़ने पे तो और मैंने खराब दृश्य देखा है। बोला क्या देखा है? बोले कि 8-16 जनपदा शिव 16 द्विजाति
कामिन्यै केशशूलन्यै। हे भैया, इस दुनिया के जितने भी किसान हैं, जिंदगी भर परिश्रम करके खेतों में जाके पसीना बहा बहा के धन कमाते हैं, और धान गेहूं जब बढ़िया हो जाए ना तो ले जाके खेतों से और शहरों में ले जाके बेच के चले आते हैं। बेचना कोई बुराई नहीं है, बेचो, लेकिन उनसे इकट्ठा किए धन का सदुपयोग तो करो। लेकिन बढ़िया धन ले जाकर के बेच देते और उसी के बदले में मुर्दा लाते हैं घरों में और घरों में खाते हैं। बोलो राधे राधे। परिश्रम करके धान पैदा किया, ले जाके खेतों में बेच दी, और बेचने के बाद जब धन कमाया तो उन्हीं पैसों से ले जाकर के मुर्दा खरीद के लोग खा रहे हैं आज घरों में। मांस खाने वाले मुर्दा ही तो खाते हैं। मांस है क्या? मांस मुर्दा ही है। और याद रखना, जिस प्रकार का अन्न खाओगे, चूंकि कहा जाता है जैसा हो अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसे बनेगी बाड़ी। अन्न का बड़ा प्रभाव होता है। किसान जिंदगी भर परिश्रम करके इकट्ठा किया हुआ धन कभी सदुपयोग नहीं करता, उसके जीवन में ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग ही है। भाई, अगर 5-7-10 साल तक यदि हम कमा के और धान गेहूं से इकट्ठा किया हुआ धन अगर विवाह में नाच और ऑर्केस्ट्रा में ही लगा दिया तो सदुपयोग कहां किया? बताओ। यदि हमने पटाखे में उड़ा दिए, यदि हमने दारू में शराब में उड़ा दी, तो हमने उसका सदुपयोग किया कब? जिसको कमाने के लिए इस खून को पसीना बना के बहा दिए, उन्हीं पैसों का इतना दुरुपयोग कि पूछो मत। नारद जी कहते हैं कि इतना ही नहीं, इस कली काल की देवियां जो हैं, ये देवियां भी हद से कुछ आगे ही बढ़ जाती हैं। पूछा करती क्या हैं? बोला कि जिन देवियों को अपने पतियों के लिए सजना संवरना चाहिए, ये देवियां अक्सर जब बाजार जाती हैं तो अपने को सजा के जाती हैं, और जब पतिदेव घर में आए तो लड़ाई के मुंड में एकदम दरवाजे पे खड़ी रहती हैं। बोलो राधे राधे। श्रृंगार काहे का है? श्रृंगार अपने पतियों के लिए होता है मेरी माताएं बहनों, बाहर दिखाने के लिए नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है इस कली काल के लोगों के, यहां आज का जो श्रृंगार होता है बाहर के लोगों को दिखाने के लायक होता है। जबकि आपने विवाह के समय सुना होगा, जो पंचपदी पंडित जी लोग पढ़ाते हैं, उसमें पढ़ाया जाता है कि एक पति अपने पत्नी से कहवाता है, उसका शर्त रहता है कि मेरे नहीं रहने पे अपने शरीर का कहीं से कोई श्रृंगार नहीं करना। लेकिन दुर्भाग्य है, हो बहुत विकट परिस्थिति है आज संस्कार के नाम पे, आज संस्कृति के नाम पे आज यह देश लूटा जा रहा है, आज यह देश बर्बादी के कगार पे है। यह देश कभी संस्कार और संस्कृति का देश हुआ करता था, और यही कारण है कि यहाँ की स्त्रियों को देवी कहा जाता था हो। लेकिन आज तो देवियां भी हट गई। आज देवियां कौन लिखना चाहता है? आज कोई देवी भी नहीं लिखना चाहता। आज की देवियां बाजार जाती हैं तो बढ़िया से अपने शरीर को सजाती हैं, और जब पति देव घर में आवे तो ऐसी ऐसी विवाद शुरू हो जाती है कि दोनों इतना लड़ाई लड़ लेते कि प्रेम का कोई संभावना ही नहीं बच जाता। बोलो राधे राधे। रोवतार नारद महनवा हो, रोवतार नारद महनवा हो,
कि दुनिया में शोर हो गई, रोता नारद महनवा हो, कि दुनिया में शोर हो गए, केहू नहीं माने ला कहनवा हो, केहू नहीं माने ला कहनवा हो, दुनिया में शोर हो गई, रोता महनवा हो, दुनिया में शोर हो गई। हरि बोलो। और केवल नारद ही नहीं रोते हैं, ये तो भाव है नारद जी के नाम के साथ, बाकी रोता हर गार्जियन है वो, लेकिन कब, जब बुढ़ापा आती है तब रोते। यदि पहले संभल जाए तो रोना नहीं पड़े, लेकिन चूंकि पहले हमने अपने आप को नहीं संभाला, इसलिए अंत में रोना पड़ता है। दिहल बात संतन के हम भूल गए नी, दिहल बात संतन के हम भूल गए। रोने का कारण क्या है पता है? हम अपने पूर्वजों को नहीं मानते। हमारे पूर्वज जो रास्ता बना के गए थे हम लोग भूलते चले गए। सब कुछ छोड़ दीजिए ना, आजकल भोजन करना भी लोगों को नहीं आता, ऐसा ऐसा सिस्टम आ गया है, हाथ में लेकर के घूमते फिरते। और वो लोग कहते हैं कि आज समाज सभ्य हो रहा है, आज शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। मैं तो वैसे शिक्षा को धिक्कारता हूं, वैसे शिक्षा जो आपको खाना भी खाने से असंस्कृत कर दे, आपको खाना भी खिलाने में तकलीफ पैदा कर दे, आपको रहने में तकलीफ पैदा करे, उस शिक्षा से क्या मतलब है? वो उससे तो बढ़िया है कि हमारे यहाँ के पहले जो अनपढ़ होते थे, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, आपस में खूब पढ़ता था, बड़ी आराम से 2 4 5 लोग रह जाते थे। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे लोगों को देखो, यदि 2 है तो उसके लिए अलग अलग 2 कमरा चाहिए। दिहल बात संतन के हम भूल गए नी, दिहल बात संतन के हम भूल गए ने। पछतात बानी की एका कईनी, पछतात बानी की एका कईनी। लेकिन सवाल है कि पछता कौन रहा है? कौन पछता रहा है? वो क्या युवा वर्ग वाले? ना। क्या छोटे बच्चे? नहीं। पछताता तो वो है जो ठोकर खा खा के बुढ़ापे की तरफ चला गया। बाकी वो भी जब युवावस्था में था तो किसी का कोई नहीं सुना। अगर सुना होता तो फिर उसे रोना ही पड़ता क्या? दिहल बात संतन के हम भूल गए नी, दिहल बात संतन के हम भूल गए। पछतात बानी की एका कईनी, पछतात बानी की एका कईनी। सत्य बात प्रभु के चरनिया हो, सत्य बात प्रभु के चरण हो, कि दुनिया में शोर हो गई। रोता नारद महनवा हो, दुनिया में शोर हो गए। दुर्भाग्य है इस देश का। आज का कोई भी अभिभावक ये नहीं कहता है कि बेटा सवेरे उठो,
और उठ के मंदिर में जाओ। कोई कहता है जी, दुर्भाग्य है इस देश के लोगों का, आज का कोई भी अभिभावक ये नहीं कहता है कि गांव में कोई महात्मा जी आए हैं तो महात्मा जी से जाके कुछ सीख लो। लोग कहते हैं बेटा जल्दी उठो, बैग डालो और जल्दी भागो पढ़ने के लिए। मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं, यदि हमारे ठाकुर जी की कृपा होगी ना तभी आप पढ़ा पाएंगे। बाकी आप पूरा जीवन समर्पित करने के बाद भी आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे। इसलिए अगर कहीं जाना है तो हमारे ठाकुर के चरणों में चले आओ, जो आपके बच्चों को कम में भी ज्यादा पढ़ा देगा। सत सुधरी सत संगत पाई, सत सुधरी सत संगत पाई। खराब से खराब आदमी भी बढ़िया हो जाए, लेकिन संगति बढ़िया मिलेगी तब। पारस पत्थर का नाम सुने हैं आप लोग? एक पत्थर है पारस, यह नेपाल में पाया जाता है। उसकी विशेषता है कि लोहा भी अगर एक मुहूर्त आती है उसमें सताया जाता है पारस पत्थर में, तो लोहा ही सोना बन जाती है। ठीक उसी तरह से यदि हम साधु संतों के सानिध्य में अपने से बढ़िया लोगों के बीच में अपने बच्चों को डालेंगे, बढ़िया कुछ सुनाएंगे, बढ़िया कुछ सिखाएंगे, तभी हमारे बच्चे अच्छे करेंगे। ना तो वही टीवी खोल के दिखाइए, वीडियो दिखाइए, रात भर गेम देखेगा, आपको पता चलेगा पढ़ने गया, बाद में रिजल्ट के समय पता चलता है इतना बड़ा दुगो गोला मिलता है। सठ सुधरे सत संगत पाई, सठ सुधरे सत संगत पाई। पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। ये बात परंतु के कहनवा हो, ये बात परंतु के कहनवा हो, दुनिया में सोयो अवतार नारा से महनवा हो, दुनिया में सोर हो गई। अवतार नारा से महनवा हो, दुनिया में सोर हो गई। नहीं माने कहनवा हो, ये हो नहीं माने कहनवा हो, दुनिया में सोर हो गई। अवतार नारा से महनवा हो, दुनिया में सोर हो गई। दुनिया में सोर हो गई, दुनिया में सोर हो गई। भागवत महापुराण की जय हो। अरे सठ सोधरी हैं सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। यह बाप विप्रंदु के कहनवा हो, यह बाप विप्रंदु के कहनवा हो, कि दुनिया में सोर हो गई। नारद जी कहते हैं कि भैया हम जहां गए हमें केवल वैसा ही दृश्य दिखाई पड़ा जहां मुझे रोना पड़ा। सारी सृष्टि बिगड़ती नजर आ रही थी। जहां हम जा रहे थे एक दूसरे के शत्रु, यह इंसान ही इंसान का शत्रु बन के पीछा कर रहा था। हम क्या करें? हम साधु हैं। साधुओं का न तो अपना कोई सुख होता है और न दुख होता है। हे भैया, साधु तो दूसरे के सुख से सुखी हो जाते और दूसरे के दुख से दुखी हो जाते।
हमने जहां जहां गए हमने ऐसा ऐसा दृश्य देखा है, ऐसे ऐसे कठोर दृश्य हमने देखे हैं, जहां जाने के बाद यह कलेजा पसीज जाता है, यह कलेजा पिघल जाती है। दुनिया में जितने दृश्यों में मैंने देखा, किसी भी संबंध में किसी पर किसी का कोई भरोसा नहीं है।